ग्रेट गीजा पिरामिड दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। यह मिस्र के गीजा शहर में है और जो भी इसके बारे में जानता है वह हैरान रह जाता है। दुनिया के 7 अजूबों में से शामिल मिस्र का ग्रेट गीजा पिरामिड इस लिस्ट में सबसे ऊपर है। इसका सदियों में पुराना इतिहास रहा है और इसकी बनावट आज भी सभी को हैरान कर देती है। दुनिया के 7 अजूबों में गीज़ा का महान पिरामिड सबसे पुराना है। यह पिरामिड 2560 ईसा पूर्व के करीब बनवाया गया था। यह 4000 सालों से दुनिया की सबसे ऊंची बनावट है। प्राचीन मिस्र के खूफी पिरामिड को महान गीज़ा पिरामिड के नाम से जाना जाता है। गीज़ा के ग्रेट पिरामिड में कुल कितने तहखाने हैं इसके बारे में तो कोई नहीं जानता, लेकिन अभी तक के शोध के मुताबिक इसमें 3 तहखाने मिले हैं। आधार तहखाना, राजा का तहखाना, रानी का तहखाना। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि राजा के तहखाने में ना तो राजा की मम्मी मिली है और ना ही रानी के तहखाने में रानी की मम्मी मिली है, जबकि इस पिरामिड को राजा और रानी के शव के संरक्षण के अनुसार ही रखा जाता है। मिस्र के ये महान पिरामिड ऐसी जगह बने हैं कि इन्हें इजराइल के पहाड़ों से भी देखा जा सकता है और माना जाता है कि ये चांद से भी दिखते हैं। गीज़ा के पिरामिड को इस तरह बनाया गया है कि इसके अंदर का तापमान हमेशा नियंत्रित रहता है। पिरामिड के बाहर का तापमान चाहे कितना भी हो, लेकिन इसके अंदर का तापमान हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। इसके अलावा यह पिरामिड किसी भी तरह के भूकंप को झेल सकता है। इसे मिस्र के राजा फराओ खूफू ने बनवाया था। जो लोग इस पिरामिड को बनाने के लिए काम कर रहे थे वो हाईली स्किल्ड लेबर थे। उनको भूखा रखकर मारा पीटा नहीं जाता था, बल्कि उन्हें अच्छे से खाना खिलाया जाता था। इनफैक्ट इतने अच्छे से खाना खिलाया जाता था कि एवरेज इजिप्टियन सिटीजन जो उस समय में रहते थे उससे ज़्यादा उसे हट्टे कट्टे वेलफेयर लोग थे। ये लेबर शहरों में रहते थे और कंस्ट्रक्शन साइट के पास रहते थे। एक तरीके से पूरे किंगडम में रहने वाले सारे लोग काफ़ी यूनाइटेड थे इस नेशनल प्रोजेक्ट के सब्जेक्ट को लेकर। वो अपने राजा में बहुत विश्वास करते थे। टोटल में देखा जाए तो 20 से 30 हजार वर्कर लगे इस कंस्ट्रक्शन में, जिन्होंने 10-10 घंटे काम किए इस ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा को बनाने में। कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स की बात करी जाए तो करीब 5.5 मिलियन टन लिमस्टोन, 8000 टन ग्रेनाइट और 5 लाख टन मोर्टर का इस्तेमाल किया गया था। ज़्यादातर ये पत्थर आए थे आसपास के इलाके से। ज़्यादा से ज़्यादा दूर ये साउथर्न इजिप्ट के एरिया से आए थे, जो कि ये 800 किलोमीटर दूर था। अब सवाल ये है कि इन पत्थरों को काटा कैसे जाता था। कूपर उस समय सबसे कॉमन मेटल इस्तेमाल किया जाता था, तो जो टूल्स बनते थे वो कूपर के बनते थे। जो ज़्यादा हार्ड पत्थर होता था उन्हें ये तोड़ते थे डोलेराइट का इस्तेमाल करके। कई तरीके इनकी यूनिक होते थे कि पत्थरों के अंदर ये क्रैक्स और होल को ढूंढते थे और हथौड़े से ऊंट के बने हुए वेजेस डाल देते थे जो पानी के अंदर सोक किए गए थे। जैसे वो पत्थर पानी को ऑब्जर्व करता, ये वेजेस जो है और एक्सपेंड हो जाता और वो पत्थर टूट जाता। इन सबसे बड़े सवाल पर अगर आए तो इन पत्थरों को मूव कैसे किया जाता था, क्योंकि उस समय पर व्हील कार्स में इस्तेमाल नहीं किया जाता था। सबसे पहला थ्योरी है यहाँ पर, इतनी दूर से पत्थरों को लाने के लिए ये रफ्ट सी बनाते थे जो नदी पर तैरती थी। उसके बाद जब पत्थर पिरामिड के पास आ गए, एक के ऊपर एक पत्थर रखने के लिए स्लेजेस का इस्तेमाल करते थे गीली मिट्टी में। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये पैदा हो रहा है कि पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर कैसे रखा जा सकता था, इतना भारी वजन को कैसे उठाया जाए बिना मशीनों के इस्तेमाल करके। तो साल 2015 में इंग्लिश और फ्रेंच आर्थियोलॉजिस्ट के एक टीम ने वुडन रैंप अनकवर किया एक क्वेरी से। तो स्कॉलर्स ने कहा कि कोई इस तरीके का रैंप बनाया गया होगा इस समय पर, जो कि स्ट्रेट स्लोप था ग्राउंड से लेकर टॉप तक। इन स्लोप के ऊपर पत्थरों को धक्का मारने के लिए इन्होंने एक सिस्टम लागू किया। लकड़ी के डंडे गाड़ दिए गए इसके आसपास,
फिर इन्होंने रस्सियों का इस्तेमाल किया उन डंडों के अराउंड उस पत्थर को ऊपर खींचने के लिए। इसे सजेस्ट किया गया था फिजिसिस्ट जोसेफ वेस्ट के द्वारा साल 2014 में। इन सब थ्योरी के अकॉर्डिंग पिरामिड के बहुत से छोटे छोटे चीज़ों को साइंटिफिकली तरीके से देखा जाए तो यही एग्जिस्ट करती है। टोटल देखा जाए तो 20 साल लगे इस पिरामिड ऑफ गीज़ा को बनाने में। एग्जैक्टली यही रीज़न है दोस्तों कि आज के दिन तक भी ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है।